प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, इसे ध्यान से सुनिए। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में वर्णित है। समुद्र मंथन की यह गाथा केवल अमृत प्राप्ति की नहीं, बल्कि यह संकट में संयोग, धैर्य, धोखा, दया और धर्म अधर्म के संघर्ष का भी अद्भुत प्रतीक है। इसमें देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर किए गए मंथन के दौरान निकली 14 रत्नों की कथा आती है। साथ ही भगवान शिव का नीलकंठ रूप और भगवान विष्णु का मोहिनी रूप भी इस कथा को महत्वपूर्ण बनाती है। एक बार की बात है, जब इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जिन्होंने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने माला को अपने हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसे सूंड से उठाकर नीचे गिरा दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा ऐश्वर्य, वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस श्राप के कारण सभी देवता निर्बल हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और फिर ब्रह्मा के साथ बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि समुद्र मंथन किया जाए। इसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। परंतु मंथन इतना बड़ा कार्य था कि देवताओं को असुरों की मदद लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा कि असुरों से मिलकर यह कार्य करें और बाद में नीति से अमृत देवताओं को ही मिलेगा। देवताओं ने असुरों के राजा बाली से जाके संधि की और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने सिर पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कश्यप रूप का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे स्थिर किया। अब मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। विष की भयावहता से सब देवता और असुर व्याकुल हो उठे। तब सभी भगवान शिव के पास जा पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए वह विष पी लिया, परंतु उन्हें उसे निगला नहीं, बल्कि गले में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नील हो गया तथा उनका नाम नीलकंठ, तभी वो नीलकंठ कहलाए। देवी पार्वती ने भी उनकी सहायता की और विष को उनके शरीर में फैलने नहीं दिया। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिन्हें देवताओं, असुरों और अन्य विशेष पात्रों में बांट दिया गया। हलाहल विष भगवान शिव ने ग्रहण किया। कामधेनु ये दिव्य गाय है जो ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा ये दिव्य घोड़ा है जो इंद्र को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी इंद्र को प्राप्त हुआ। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्पवृक्ष इंद्रलोक में लगाया गया। अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती हैं। वारुणी असुरों को प्राप्त हुई। चंद्रमा शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु की पत्नी बनी। शंख भगवान विष्णु को मिला। धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश अमृत प्रदान करने वाला पेय और निद्रासुर, जिसे भगवान विष्णु ने पराजित किया। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुरों ने उससे छीनने का प्रयास किया। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद छिड़ गया।
तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप जो सभी को मोहित कर सकती थी। मोहिनी ने अमृत वितरण की जिम्मेदारी ली और असुरों को मनोहर रूप से बिठा दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। तब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी। तब एक असुर जिसका नाम था स्वरभानु, वह देवता का वेश धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना मोहिनी को दी। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु जब वह अमृत पी चुका था इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया, जो बाद में नवग्रहों में सम्मिलित हुए। राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेने के लिए समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। ऐसी मान्यता है। समुद्र मंथन के अंत में देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया और वे पुनः शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप, भगवान शिव का नीलकंठ रूप, देवी लक्ष्मी का प्राकट्य और अमृत की प्राप्ति, ये सभी समुद्र मंथन की इस अद्भुत कथा और अध्यात्म की कथा है। समुद्र मंथन से मिलने वाली शिक्षाएं। संयोग और शक्ति। देवता और असुरों में मिलकर मंथन किया जिससे यह कार्य संभव हुआ। धैर्य और तप। अनेक बार मंथन में विघ्न आए, लेकिन धैर्यता से काम लिया गया। समर्पण और दया। शिव के बिना कुछ मांगे विष पीकर समस्त सृष्टि की रक्षा की। नीति और युक्ति। विष्णु जी ने नीति से अमृत देवताओं को ही पिलाया। हर कार्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। मंथन से विष भी निकलता है और अमृत भी। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि ये मानव जीवन का प्रतीक है। जीवन भी एक मंथन है जिसमें हमें विष और अमृत दोनों का समान सामना करना पड़ता है। जो धैर्य, नीति, करुणा और संयोग से कार्य करता है, वही अंततः अमृत को प्राप्त करता है। यह कथा भारतीय संस्कृति में न केवल धार्मिक रूप से पूजनीय है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र भी देती है। तो भक्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।